15 अगस्त 1947 दिन जुम्मा रात सबे कदर का था। दिया जिसने इस देश को मिसाइल में, उनका नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम था। इससे बड़ा देशभक्ति, इससे बड़ा प्रमाण पत्र इस देश के मुसलमान और इस भ्रष्टाचारी लोगों को क्या दे सकता है। ये लोग अंग्रेज का दलाल है, ये लोग अंग्रेज का चापलूसी करते हैं, ये लोग अंग्रेजों का दलाली कर करके आज खुद अंग्रेज बन गए हैं। अगर दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो कभी भी तेरा नाम आ सकता है। इस देश का इतिहास खोल के देखो यारो, एक अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रह गए तो फिर बोलेगा कौन। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा चल रहे पूरे देश में यंग इंडिया के बोल सीजन 5 बिहार प्रदेश स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए सीमांचल के क्रांतिकारी युवा साथी हमारे भाई अबू जफर साहब और रंजीत भाई, जो दूसरा स्थान प्राप्त किए स्टेट लेवल पे। मैं दोनों को मैं अपने ओर से और अपने पार्टी की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और ये हाथ का जो पंजा आप देख रहे हैं, ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं, बल्कि इस देश के 140 करोड़ जनता, युवा, नौजवान और इस देश के प्रेम, एकता, भाईचारा और इस देश के गंगा जमनी तहजीब और इस देश के संविधान, लोकतंत्र बचाने का एक बहुत बड़ी बुलंद आवाज भी है। राहुल गांधी इस देश के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी है, संवैधानिक पार्टी है, जो पिछले 70 सालों में एक सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण किया। आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा यंग इंडिया के बोल में जितने भी साथी आए पूरे बिहार से, सभी जिला से, सभी प्रखंड से, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं पटना की पावन भूमि पर। और जो यंग इंडिया का बोल भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा सीजन 4 का जो कार्यक्रम हुआ था, पिछले बार हमने पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और आज जो है हमारे सीमांचल में यहाँ अबू जफर भाई जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। पिछले बार हमने प्राप्त किया था प्रथम स्थान, और आज जफर भाई ने किया। मैं आज आगे भी हम सबसे गुजारिश करता हूं कि इसी तरह सब लोग आगे बढ़े, राजनीति करे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रवक्ता भी बने, और इस देश में जो लगातार अत्याचार और बलात्कार और भ्रष्टाचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उनके गलत का विरोध जम के करे। क्योंकि आपके किताब और आपके इतिहास में लिखा है कि मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। और इस देश में लगातार पिछले 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस एक समुदाय सिर्फ मुसलमानों के साथ अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं, और जब मुसलमान जब इस देश में सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ जब रोड पे उतरते हैं, तो उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उनसे प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ऐसे भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान का इतिहास खोल के देखिए। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था, आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स भी मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान, शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। किया जिसने तामीर लाल किले की, दिया जिसने तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो मुसलमानों का दिया हुआ था। जब मिले इस हिंद को आज़ादी वो महीना रमजान था, 15 अगस्त 1947 दिन जुम्मा रात सबे कदर का था। दिया जिसने इस देश को मिसाइल में, उनका नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम था। इससे बड़ा देशभक्ति, इससे बड़ा प्रमाण पत्र इस देश के मुसलमान और इस भ्रष्टाचारी लोगों को क्या दे सकता है। ये लोग अंग्रेज का दलाल है, ये लोग अंग्रेज का चापलूसी करते हैं, ये लोग अंग्रेजों का दलाली कर करके आज खुद अंग्रेज बन गए हैं। इसीलिए ये लोगों को न तो लोकतंत्र से मतलब है, न तो संविधान से मतलब है, न देश से मतलब है। आने वाले समय में ऐसे लोगों को वैसे ही भगाएंगे जैसे आज़ादी के समय हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। यंग इंडिया बोल में सभी साथी विजेता और सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।